वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आज हमने बिरयानी बनाई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर की जाए। बिरयानी एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जो हर घर में बड़े शौक़ से खाई जाती है। उसके लिए मैंने 3-4 जो है वो प्याज, बल्कि ज़्यादा आप ले लें, नॉर्मल है तो 5 ले लें, बड़ा वाला है तो 3-4 ले लें। उसको आप स्लाइसेस कर लें और इसी तरह टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया है, इसके अंदर हल्दी को भी मैंने कूट लिया था, जो कच्ची हल्दी होती है ना, वो भी साथ ही मैंने पीस ली थी। और इस तरह से साथ चिकन है हमारा, और ये नमक मिर्च हल्दी और 1 चम्मच बिरयानी मसाला था। तो वो इस तरह से ये मसाले रेडी करके अलग से रख लें। तो ऑयल को गरम करें और उसके बाद इसमें आप सारा जो प्याज है उसको सौते कर लें। जब प्याज अच्छे से हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, फिर बाकी जो है प्रोसेस जो है साथ साथ करते हैं। बिरयानी जो है वो हमारे पंजाब में बड़े शौक़ से खाई जाती है, कराची में भी शौक़ से खाई जाती है। और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो हम कहते हैं कि चलें आज बिरयानी बना लेते हैं। एक बड़ा एक मेहमानों की भी एक डिश होती है, दावत के लिए भी एक मेन डिश होती है। बच्चे बड़े सब शौक़ से इसको खाते हैं। अच्छा, जब प्याज फ्राई हो जाए तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें ये जो वेजिटेबल्स थी, हरी मिर्चें, धनिया, सॉरी, टमाटर वगैरह और जो मसाले थे वो सब आपने डाल देने, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना। और ये मैंने थोड़ा सा इमली का गुड़ था, इमली मेरे पास पड़ी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी। अच्छा, इस तरह से आपने इसको अच्छे से मसाले को तैयार कर लेना। तो उसके बाद चिकन आपने ऐड कर देना है। और जब चिकन ऐड कर देंगे तो इसको अच्छे से आप लोगों ने भून लेना है। इसको उसके अंदर आप हल्का सा जो चिकन पाउडर वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि टेस्ट जो है ना मज़ीद एनहांस हो जाता है और टेस्ट में मज़ीद वो जायका आएगा। तो इस तरह से आपने इसको देखते रहना ताकि नीचे ना लग जाए, हल्का सा भी नीचे लगेगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको तैयार कर लें। जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, अच्छे से गलना चाहिए, बीच में वो सख्ती या ब्लड वगैरह नहीं चिकन का रहना चाहिए। इसको आप अच्छे से देख लें। अब ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये भुन गया है और इसमें देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर से स्टीम निकल रही है। बहुत ज़्यादा टेस्टी महसूस हो रहा है, देखने से ही टेस्टी लग रहा है। अच्छा, मैंने क्या किया था, इसको अलग से एक बाउल में निकाल लिया था पूरे चिकन को। और क्योंकि बर्तन वही उसी बड़े बर्तन में ही मैं चाह रही थी, खुले बर्तन में ही चावलों को बॉईल किया जाए। तो ये चिकन मैंने एक तरफ से सेपरेट कर लिया था, फिर उसी को वॉश करके फिर मैंने उसके अंदर पानी ऐड किया, जितना चावलों में पानी डलता है उसके अंदर लेमन और हरी मिर्ची और धनिया पुदीना वगैरह डाल के उसको अच्छे पानी को बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसमें जब ये बॉईल आ जाएगा फिर उसके अंदर हम उसके अंदर राइस डाल देंगे। नमक शामिल कर दें, इसमें ज़ायका बहुत ज़्यादा ना शामिल करेंगे क्योंकि चिकन में भी नमक मौजूद है। जब भी हमने नमक ऐड किया तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो एक उबाल आने देंगे और इसके अंदर हम चावलों को ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड करने के बाद बहुत बार-बार चम्मच आपने हिलाना नहीं है क्योंकि फिर चावल टूटने का खतरा। हल्का सा जब आपने किया उसके बाद हिला दें बस, उसके बाद नहीं बार-बार हिलाना। इसके बाद आपने ऑयल डालना है, ऑयल डाल के भी 1-2 दफ़ा बस हिला दें। इस तरह से हमारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है चावलों का, निकाल लें। चावलों का एक्स्ट्रा पानी है तो वो निकाल लें। और इस तरह से मैंने क्या किया था कि चावल सारे निकाले नहीं थे, उसी ने चावलों के ऊपर पूरा जो था ना चिकन की तह लगा दी थी। चिकन की तह लगाने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो धनिया वगैरह डाल दें या कोई भी चीज़ ऊपर ज़र्दे का रंग डाल दें। और ये देखिए हमारी खूब मज़ेदार किस्म की बिरयानी जो है वो रेडी हो जाती है। इसको मैंने दम दे दिया था। उसके बाद मैंने बनाया था कि जी ज़र्दा ज़र्दा बच्चों को साथ पसंद है, इनके दादा अबू भी थे, वो हैं, उनको भी मीठे चावल बड़े पसंद है। मीठी चीज़ें बुज़ुर्गों को पसंद होती हैं, बच्चों को भी पसंद होती हैं। तो मैंने कहा चलें साथ एक एक्स्ट्रा डिश बना लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पे ज़र्दा भी तैयार किया। तो पानी को बॉयल करके उसमें इलायची डाल दी थी। जब पानी अच्छे से बॉयल हो गया, पानी में मैंने ज़र्दा रंग पहले याद नहीं रहा, तो बाद में जब मैंने चावल डाल दिए फिर मैंने उसके अंदर कलर ऐड कर दिया था, हल्का सा लेमन कलर ऐड किया था। अ, आप चेक करेंगे कि बिरयानी का कलर और इसका कलर में बहुत फ़र्क होता है। तो लेमन का कलर ऐड किया था, उसके साथ ही फिर मैंने दूध के अंदर चीनी मिक्स करके इसको अच्छे से जो है वो चीनी को मिक्स कर लिया था। इससे टेस्ट जो है ना चावलों का और अच्छा हो जाता है। तो मैंने चावल उसके अंदर डाल दिए थे। इस तरह से चावलों में दम भी आ गया और चीनी जो है वो अंदर मिक्स भी हो गई। जब चावल एक कनी रह गए थे तो चावल मैंने निकाल दिए थे अलग से, और फिर दूध में चीनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर चावलों को ऐड कर दिया। इसके अंदर फिर मैंने सारे ड्राई नट्स जो थे, सीड्स जो थे, जिसमें सूरजमुखी के फूल हैं और जितने भी हमारे ये बीज वगैरह आजकल जितने भी हैं वो सारे नट्स वगैरह सारे इसके अंदर मैंने ऐड किए थे। और इसमें आप जो है किशमिश भी डाल सकते हैं, खजूरें भी डाल सकते हैं, और जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं, आप खाना चाहें, बच्चे इजीली शौक से खा सकें, वो आप ज़रूर उसमें ऐड करें। इस तरह से हमारी 2 तरह की मैंने डिशेज़ तैयार की, एक बिरयानी और दूसरा ज़र्दा। और ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस किस्म का ज़र्दा बना था। अब देखें इसका कलर भी देखें, और चावल चावल भी अकेला-अकेला था। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था, और बैलेंस एक चीज़ थी। ये मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा खाना। तो हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।